सुख भी मुझे प्यारे हैं। दोनों ही आपका दिया हुआ प्रसाद है, दोनों आपका दिया हुआ प्रसाद है। यही रहस्य कुंती बुआ जानती है। कुंती बुआ जानती है कि जब तक मेरे जीवन में विपत्ति रही तब तक गोविंद रहे, गोविंद रहे। और जैसे ही विपत्ति गई तो कन्हैया भी रथ में बैठ गए, है ना, जाने के लिए। हमारे आपके जीवन में भी अगर दुख आए ना तो ये सोच लेना मेरे बांके बिहारी ने तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका दे दिया है उन्हें याद करने का, बहुत अच्छा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो सुख में भगवान को भूलने लगता है और दुख में भगवान उसे याद आने लगते हैं। महाराज, जब श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए, सुंदरकांड लौट करके प्रभु के पास आए। प्रभु ने पूछा, हनुमान जी अशोक वाटिका में जानकी मेरे वियोग में कैसे रह रही है, कैसे रह रही है? देखो ये ब्रज की शैली की व्याख्या है, रामचरितमानस के पन्ने पलट के ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा ये, है ना। क्यों? क्योंकि ये भावार्थ ये केवल गुरु कृपा देता है ना। अगर ग्रंथ पढ़ने से अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए ना तो फिर महाराज कथाओं की जरूरत ही समाप्त हो जाए। पुस्तक है तो लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भरी पड़ी है, कितनी धूल मट्टी खा रही है। तो सुंदरकांड भले ही रोज पाठ करो लेकिन भाव ढूंढना पड़ता है। लौट के आए, बोले हनुमान जी बताओ हनुमान, जानकी मेरे बिना कैसे रह रही है मेरे वियोग में। हनुमान जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि कैसे क्या रह रही हैं? मजे में रह रही हैं। बोले मजे में रह रही हैं? अरे हम यहाँ जानकी के वियोग में सूख सूख करके कांटा हो गए, वन वन भटक रहे हैं खोजते हुए। बंदर भालुओं की सेना तैयार करी है, लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी है, और तुम कह रहे हो जानकी आनंद से रह रही हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके जो भक्त हैं ना उनके जीवन में सुख और दुख की परिभाषा कुछ और है। सुख और दुख की परिभाषा उनके जीवन में और है। बोले क्या परिभाषा है? कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय हो, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। बोले प्रभु आप जानते नहीं अपने भक्तों के जीवन को। आपके भक्तों के जीवन में विपत्ति उस दिन आती है जब आपका नाम जिह्वा से और आपका स्मरण हृदय से बुद्धि से निकल जाता है, उस दिन विपत्ति आती है। मैं देख करके आया हूँ स्वयं अपने नेत्रों से, माता जानकी की जिह्वा पर आपका नाम और हृदय में आपकी छवि, बुद्धि में आपका स्मरण, रोम रोम में आप बसे हुए हैं। जिसके रोम रोम में आप बसे हुए हैं प्रभु, उसके जीवन में विपत्ति हो ही कैसे सकती है?